हेलो दोस्तों, ड्यून प्रोफेसी के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। पहले एपिसोड का एंड प्रिंस प्रोवेट और रेबिन मदर कासा की मौत से होता है। हजारों लाइट से दूर होने के बावजूद दोनों की मौत एक ही समय पे एक ही जैसे अंदर से जलकर होती है। डेस्मंड हार्ट जो इस सीरीज का एक मिस्टीरियस किरदार है, प्रिंस प्रोवेट को अपनी माइंड कंट्रोल पावर से जलाकर मार देता है और वैसे ही रेबिन मदर कासा बेलेक 9 ग्रह पे मारी जाती है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत मदर कासा के पोस्टमार्टम से होती है, जो मदर टूला अपनी देखरेख में करवाती है। मदर टूला को इस बात का पछतावा होता है कि उन्होंने कासा के बुरे सपने को नजरअंदाज किया। इस मौत से सिस्टरहुड में एक डर और अशांति का माहौल बन चुका है। कुछ स्टूडेंट इसको एक मर्डर मानते हैं। मदर वालिया मदर टूला से अपने सालूसा स्कैंडस जाने के बारे में बताती है, क्योंकि उसे प्रिंस प्रोवेट रेचेजी की मौत की खबर मिल चुकी थी। मदर वालिया को लगता है कि ये वही जलता हुआ सच है जिसकी भविष्यवाणी मदर रकेला ने मरते हुए की थी। इसीलिए वालिया मदर टूला से लाइला को तैयार करने के लिए कहती है, ताकि एक रस्म के जरिए वो अपने पूर्वजों यानी मदर रकेला से सीधे जुड़कर इस भविष्यवाणी के बारे में और जान सके। लेकिन मदर टूला को इस बात से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि लाइला को मदर टूला ने ही पालकर बड़ा किया है। वो जानती है कि इस रस्म में लाइला की जान को खतरा है और साथ ही वालिया से जुड़े हुए ऐसे राज भी खुल सकते हैं जिन्हें छुपाने के लिए उन्होंने कई कुर्बानियां की है। लेकिन वालिया जोखिम लेने के लिए तैयार है, क्योंकि मसला सिस्टरहुड को बचाने का है। वो आर्काइव और स्कूल की जिम्मेदारी टूला को सौंपकर अपने साथ एक स्टूडेंट सिस्टर थियोडोशा को लेकर सालूसा स्कैंडस के लिए निकल जाती है। ड्यूक रेचेजी को बताया जाता है कि प्रोवेट की जान थिंकिंग मशीन यानी उसके रोबोट खिलौने से हुई है, जिसे वो मानने को तैयार नहीं है। वही डेस्मंड हार्ट एम्परर जेविको करीनो के सामने कबूल करता है कि प्रिंस प्रोवेट को उसने मारा है, क्योंकि वो प्रोवेट और नेस की शादी को लेकर जेविको की परेशानी और इशारे को समझ गया था। जेविको गुस्सा होता है कि उसने किसी को मारने के लिए नहीं कहा था। वही डेस्मंड हार्ट का कहना है कि वो जेविको के लिए फ्यूचर में भी ऐसा कर सकता है। जेविको डेस्मंड हार्ट को बंदी बनाकर स्पेशल सेल में डाल देता है, जहां उसे हवा में लटका दिया जाता है। मदर टूला लाइला को मदर रकेला की भविष्यवाणी के बारे में बताती है कि मरने से पहले मदर रकेला ने एक बड़े खतरे टीरान आयरफेल के बारे में बात की थी, जिसका उन्हें सामना करना होगा, जो सिस्टरहुड को खत्म कर सकता है और शायद वो अपना बदला लेने आ गया है। मदर टूला लाइला को अपनी जेनेटिकल मेमोरी को अनलॉक कर मदर रकेला से बात करने के लिए मनाती है, ताकि वो लोग आने वाले खतरे से लड़ने का तरीका जान सके। लेकिन लाइला डर जाती है, क्योंकि इस काम के लिए सालों का अभ्यास चाहिए और उसने तो अभी सीखना शुरू किया था। फिर भी मदर टूला उसे सोचने का टाइम देती है। एम्परर जेविको अपनी बीवी के साथ डेस्मंड हार्ट की शक्ति के बारे में बात करता है, जो उसे सैंडवर्म यानी शाही हलूत ने तोहफे में दी है। जेविको अपना डर जाहिर करता है कि अगर किसी को पता चला कि प्रोवेट को मारने वाला उसका एक सैनिक है तो पूरा इल्जाम उस पे आएगा। लेकिन उसकी बीवी डेस्मंड हार्ट की शक्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने को कहती है। मदर वालिया सालूसा स्कैंडस पर पहुंचकर सिस्टर थियोडोसिया को नेस का भरोसा जीतने का काम देती है। अब तक ड्यूक रेचेजी को भी उसके बेटे के कातिल का पता चल चुका था, वो भी जेविको के बेटे की वजह से, जो ड्यूक की बेटी के साथ अय्याशी करते हुए सब कुछ बता देता है। ड्यूक रेचेजी जेविको को डेस्मंड हार्ट को उसे सौंपने के लिए कहता है और तभी मदर सुपीरियर वालिया भी वहां पहुंच जाती है। मदर वालिया कासा की मौत के बारे में जेविको को बताकर प्रोवेट की हत्या के दोषी से मिलने की बात कहती है, लेकिन जेविको किसी भी कैदी के होने से इनकार करता है, मगर अपनी बीवी के कहने पर वो मान जाता है। डेस्मंड हार्ट को मदर सुपीरियर वालिया के सामने पेश किया जाता है। वो मदर कासा और प्रिंस प्रोवेट रेचेजी का कत्ल कबूल करता है। वो मदर सुपीरियर को बताता है कि शाही हलूत ने उसकी आंखें ली और ऐसी पावर दी जिनसे वो मदर सुपीरियर के गुनाहों को भी देख सकता है। मदर वालिया के तुम कौन हो पूछने पर वो कहता है कि मैं एम्पीरियर का एक वफादार हूँ। इसके बाद जेविको और उसकी बीवी मदर वालिया को वहां से जाने के लिए कहते हैं। आगे हम एक रिबेलियन ग्रुप यानी विद्रोही संगठन को देखते हैं, जिनके साथ एम्परर का स्वॉर्ड मास्टर कैरन भी मिला हुआ है, जो असल में वॉरियन एट्रेडियस का वंशज है। स्वॉर्ड मास्टर पूरे पैलेस का ब्लूप्रिंट बनाकर उन रिबेलियंस को देता है,
जिसका मतलब कि वो लोग किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेट हाउसेस ने पूरे स्पाइसेस पर कब्जा बना रखा है। इन्हीं के बीच एक लड़की है जो असल में मदर सुपीरियर वालिया के लिए काम करती है, जिसका नाम है सिस्टर मकेला। मतलब सिस्टरहुड हर तरफ से खुद को मजबूत बनाए रखना चाहता है। वो ग्रेट हाउसेस का साथ देते हैं ताकि सत्ता कायम रहे, और बगावत को बढ़ावा देते हैं ताकि ताकत को काबू में रखा जा सके। मकेला कैरन एट्रेडियस का सच वालिया को बताती है। वहीं कैरन नेस के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नेस उसे वही रोक देती है। जेविको की बीवी डेस्मंड हार्ट को एम्परर का साथ देने के लिए कहती है। मदर टूला लाइला को रेबिन मदर बनाने का प्रोसेस शुरू करती है, जो बहुत ही तकलीफ वाला होता है। लाइला अपनी यादों में आगे बढ़ती है, जहां रकेला से उसकी मुलाकात होती है। रकेला बताती है कि तबाही लाने वाला 2 बार जन्म लेगा, एक बार खून में और दूसरा स्पाइस में। वहीं लाइला को अपनी मां मदर डोरथिया के कत्ल की एक झलक दिखती है और लाइला की मौत हो जाती है। जेविको कोरिनो ड्यूक रिचेजी को अपना सौदा तोड़ने से रोकता है, मगर उसकी बगावत भरी बातें सुनकर वो डेस्मंड हार्ट को बुलाता है, जो आते ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल ड्यूक पर करता है। ड्यूक भी अंदर से जलने लगता है और वो अपनी जान की भीख मांगता है। जेविको के इशारे पर डेस्मंड रुक जाता है, मतलब कि वो अपनी शक्ति को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। डेस्मंड हार्ट मदर सुपीरियर वालिया के सामने आता है और कहता है कि मैं सिस्टरहुड का नामो निशान मिटा दूंगा। वालिया डेस्मंड हार्ट पे अपनी वॉइस पावर का इस्तेमाल कर खुद को खंजर से मारने को कहती है, लेकिन मदर वालिया ये देखकर हैरान हो जाती है कि कोई उससे भी ताकतवर है, जिसके पास उसकी आवाज की शक्ति का तोड़ है। डेस्मंड हार्ट की और कौन सी छुपी हुई पावर्स है, उसका एम्परर के साथ मिलकर क्या करने का इरादा है, सिस्टरहुड को कितने बड़े खतरे और नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इसका पता हमें आने वाले एपिसोड्स में चलेगा। अगले एपिसोड में क्या हो सकता है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और ये वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं, कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।